बिहार की राजनीति इन दिनों कुशवाहा और कुर्मी समाज के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां पर हर राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा समाज को अपनी ओर लुभाने में लगी हुई है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जेडीयू से अलग होते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लव कुश समीकरण कहा जाता था वो एक तरह से टूटता हुआ दिखाई दिया और इसके साथ ही लगातार बाकी सारी पार्टियां अपने अपने तरह से कुशवाहा समाज को लुभाने के लिए दांव खेलने लगी। एक तरफ आरजेडी ने आलोक मेहता को आगे किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बड़ी बाजी खेली, जिसमें उन्होंने कुशवाहा समाज के नेता को दिखाते हुए सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब इसके बाद जब सम्राट अशोक की जयंती आई तो भी सारी पार्टियों ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हर पार्टी ने सम्राट अशोक की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सारे ही कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज के लोगों को बुलाया, जिसमें सारे ही नेताओं ने एक से बढ़ के एक भाषण दिया और हर वोटर को अपनी तरफ लुभाना चाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने बापू सभागार में एक कार्यक्रम किया, तो वहीं जेडीयू की तरफ से जो सम्राट अशोक क्लब है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और वहां पर उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार पर निशाना बोला और कहा कि जो लोग कुशवाहा समाज को अपनी ओर खींचना चाहते हैं और सम्राट अशोक को अपना बताते हैं, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि अपना कहने वाले लोग ये सम्राट अशोक के नहीं हैं और ये लोग बस धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री धर्म और जाति की राजनीति में कभी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो बाकी दल है वो इसमें कभी पीछे नहीं रहते हैं और बुद्ध और जो महान सम्राट अशोक हैं उनको लेकर के लगातार जो है वो बयान देते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि वो काम करते हैं इनको लेकर के और इनको बहुत मानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि बुद्धा स्मृति पार्क हो या फिर अशोक स्तंभ का शिलालेख हो, सब मुख्यमंत्री ने बनवाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है काम करती नहीं है बल्कि काम का प्रचार करती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार के कामों की तारीफ वो पहले कर चुके हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कभी मुख्यमंत्री के कामों की सराहना नहीं करती है और मुख्यमंत्री जो है वो जब जब आरजेडी के पाले में जाते हैं, यानी कि जब जब आरजेडी के साथ अपनी सरकार बनाते हैं, तब तब जो है केंद्र सरकार को इससे दिक्कत होती है और तभी राजद परिवार का जो केस है उसमें सीबीआई और ईडी आ जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे और ये कहते रहे कि केंद्र सरकार जो है वो अब लगातार जो है कुशवाहा समाज को अपना बता करके लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये समाज किसी का नहीं है। और इसके साथ ही कहते हैं कि 17 साल से हम सत्ता में बने हुए हैं, जितने बार भी आरजेडी के साथ जाते हैं उतने बार बौखला जाते हैं बीजेपी वाले। और इसके साथ ही जो कांग्रेस पर जो कार्रवाई हुई है राहुल गांधी को लेकर के, उस पे वो कहते हैं कि वो इस सब बातों पे कमेंट्स देने से बचते हैं और सत्ता में है और कानूनी कार्रवाई में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते हैं। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, जो भी सरकारी काम होगा वो सरकार के तहत होगा और इसमें मुख्यमंत्री जो है वो हस्तक्षेप ना तो कभी किए हैं और ना ही कभी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे भाषण में लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे और कुशवाहा समाज को लुभाने के लिए एक बार मुख्यमंत्री ने भी फिर से अपना लव कुश समीकरण को याद किया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि कुशवाहा और कुर्मी समाज किस पाले में जाएगा जब हर पाले में ही उनका नेता मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम कुशवाहा समाज के नेता हैं, वहीं सम्राट चौधरी भी अच्छे खासे उनके पिता हो या फिर वो हो कुशवाहा समाज के नेता माने जाते हैं और आलोक मेहता भी आरजेडी के हैं। इसके साथ ही जो जेडीयू है उसने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा को रखा है, ताकि कुशवाहा समाज को भी लगे कि हाँ नेता हैं उनके तरफ से। और
अब देखना यह होगा कि चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। क्या लोग जाति देख करके वोट देते हैं, और अगर देते हैं तो किस पाले में ज़्यादा जाता है। बहरहाल हर पार्टियां ये कहती रहती हैं कि हमें जातिवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर बार ये दांव पेच देखने को मिलता रहता है। जब भी कोई जातिवाद की बात आती है तो हर पार्टी का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।